हर जमात शफाफ इलेक्शन चाहती है मगर बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। सब ने वीडियो देखी, क्या दोबारा वही करना चाहते हैं? सियासी जमातें करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही है लेकिन इसके खात्मे के लिए इकदाम कोई नहीं कर रहा। ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा पीपल्स पार्टी दौर में भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से मौका था। क्या वजह है कि इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही? अमन की जानिब अहम कदम, पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर मुत्तफिक। पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राबता, LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, देरपा और बाहिमी मुफाद, अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने के लिए इत्तफाक, फायरबंदी के मुआहिदों पर सख्ती से अमल पैरा होने का आदा, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स निज़ाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल हल करने पर भी इत्तफाक। 2003 से अब तक 13,500 से ज्यादा सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई, 310 शहरी जाम बहक, 1600 जख्मी हुए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 2014 से 2021 के दरमियान 92% सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी 2019, सबसे ज्यादा जानी नुकसान 2018 में हुआ। राब्ते के नतीजे में 2003 की सीज फायर अंडरस्टैंडिंग पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सीज फायर खिलाफ वर्जियों का तस्करा किया, दुनिया को मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि भारत आज के उठाए गए कदम पर कायम रहता है तो यह मुस्बत पेशरफ्त होगी। भारत कश्मीर में जिस कामयाबी की तवक्को कर रहा था वो उसे नहीं मिल सकी। भारतीय इक़दामात से मामलात सुधरने के बजाय बिगड़े हैं। NA 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली का केस, इलेक्शन कमीशन 1 घंटे बाद फैसला सुनाएगा। शिबली फराज कहते हैं कि नून लीग की जानिब से कोई भी ठोस जवाहिर पेश नहीं किए गए। वजीर आजम ने इनका चैलेंज कबूल किया कि हम 20 हल्कों में रीपोलिंग को तैयार हैं, तो इन्होंने पूरे हल्के में पोलिंग का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर बोले कि डस्का इलेक्शन के असल मुजरिम इमरान खान हैं। उस्मान बुजदार में इतना विजन नहीं कि वो धांधली कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात, सेनेट इलेक्शंस, मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। बदमाशों का हाथ क्यों रोका, ये तो गुंडागर्दी है। जालिम को जालिम क्यों बोला, ये तो दहशतगर्दी है। हमने तुमको गोली मारी, FIR भी कर दी है, क्यों कर तुमने खुद को बचाया, ये तो दहशतगर्दी है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान सिंध असम्बली में शोर शराबा, हंगामा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि उनके आखिरी दिन आने वाले हैं। मुझ पर मुराद अली शाह की करप्शन बेनकाब करने के जुर्म में जुल्म हो रहा है। हुकूमती अरकान बोले कि हम हलीम आदिल शेख की फजूल बातें नहीं सुनेंगे। सईद गनी कहते हैं कि हलीम आदिल शेख ने अस्पताल में पार्टी की, सख्ती करना होती तो दहशतगर्दी केस में मुल्जिम हवालात में होता। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ, सिंध हाई कोर्ट ने सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट इलेक्शंस के लिए अहल करार दे दिया। MQM को धचका, अदालत ने रऊफ सिद्दीकी की दरखास्त मुस्तरद कर दी, सेनेट इलेक्शंस के लिए नाअहल करार। 1 मार्च से तमाम स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान, कहा बड़े शहरों में 50% बच्चों को बुलाने की पाबंदी 28 फरवरी को खत्म हो जाएगी। वजीर आजम ने एक बार फिर सादगी और किफायत शुआरी की मिसाल कायम कर दी। दौरा श्रीलंका पर कौम के लाखों रुपए बचाए, $34,800 खर्च आए। नवाज शरीफ ने 2016 में $2,76,000 में श्रीलंका की यात्रा की थी। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि इमरान खान ने कम से कम खर्च में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की। साबिका अदवार में तहाइफ और टिप्स के नाम पर भी कौमी खजाना लूटा गया।
और जोश दीवानों का, PSL के परवानों का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में आज होंगे मेहमान असफर और मानी, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे क्रिकेट पर तज्जिया, शफात और आदि लाएंगे कहकहों का तूफान, नन्हे अहमद करेंगे टीमों की हार जीत की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.